नमस्कार, मैं कपिल शर्मा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल माही क्लासेज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का हमारा जो विषय है वो है यूजीसी नेट जेआरएफ परीक्षा जो 2017 में एग्ज़ाम हुआ था, उसको लेकर हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और आपसे रूबरू होंगे। आपको क्लास देखकर बेहद अच्छा लगेगा। पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस भाषा का विकास शौर सैनी अपभ्रंश से हुआ? गुजराती, पंजाबी, मराठी, सिंधी। ये भी सामने ऑप्शन है। जो शौर सैनी है उसका किससे हुआ था? गुजराती से हुआ था। जो गुजराती गुजरात, दीव और मुंबई में बोले जाती है। भारत की दूसरी भाषाओं की तरह गुजराती भाषा का जन्म संस्कृत भाषा से हुआ है। वही इसके कई शब्द ब्रज भाषा के हैं। ऐसा भी माना जाता है कि इसका जन्म ब्रज भाषा में से भी हुआ, यानी संस्कृत और ब्रज भाषा के मिले जुले शब्दों से गुजराती भाषा का जन्म है वो हुआ है। दूसरा प्रश्न है, शिव सिंह सरोज का प्रकाशन कब हुआ? शिव सिंह सरोज का प्रकाशन है वो 1883 ईस्वी में हुआ। जो शिव सिंह सेंगर इसके रचयिता माने जाते हैं, इतिहासकार माने जाते हैं। उन्होंने इसकी रचना की। ब्रह्मोत्तर खंड और शिव पुराण का हिंदी अनुवाद करने के अलावा उनकी प्रसिद्धि हिंदी कविता के पहले इतिहास ग्रंथ शिव सिंह सरोज लिखने के कारण है। इसमें लगभग 1 सहस्त्र कवियों के जीवन और काव्य का अत्यंत संक्षिप्त परिचय है। डॉक्टर ग्रियर्सन का मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान शिव सिंह सरोज पर ही लगभग आधारित है। किसी भारतीय विद्वान द्वारा लिखा गया यह प्रथम हिंदी इतिहास है। शिव सिंह सरोज का पहला प्रकाशन सन 1878 ईस्वी में हुआ। 1883 में इसका दूसरा संस्करण है वो प्रकाशित हुआ। 26 में इसका कौन सा हुआ था? 7वां संस्करण है वो प्रकाशित हुआ। 17 में हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग में इसका नवीनतम संस्करण है वो प्रकाशित कर दिया गया। प्रश्न नंबर 3 है, आदिकालीन काव्य ग्रंथों में कथा कहने की परंपरा को लक्ष्य करके पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में किस आलोचक ने लिखा है? कथा की परीक्षा इतिहास की दृष्टि से नहीं बल्कि किससे होनी चाहिए? काव्य की दृष्टि से होनी चाहिए। पुरानी कथाएं काव्य की ही अधिक हैं, इतिहास वे एकदम नहीं है। पहला ऑप्शन है मुन्नी जिनविजय, दूसरा राहुल सांकरतैन, तीसरा है हजारी प्रसाद द्विवेदी साहब और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। सही उत्तर क्या है? हजारी प्रसाद द्विवेदी है, जो कि कथनों के मामले माने तो आचार्य शुक्ल के एकदम बिल्कुल अपोजिट हैं। कौन? हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनके मत व अधिकांश आपस में नहीं मिलते हैं। चौथा है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 14वीं-15वीं शताब्दी के हिंदुओं, मुसलमानों, सामंतों, शहरों, सेना के सिपाहियों और लड़ाइयों का जीवंत और यथार्थ वर्णन किस रचना में हुआ है? सबको पता किस में हुआ है? कीर्तिलता में हुआ है। कीर्तिलता विद्यापति की ऐतिहासिक रचना है। ऐतिहासिक रचना है। महाकवि विद्यापति कई भाषाओं के क्या थे? ज्ञाता थे, जिसे मैथिली कोकिली भी कहा जाता है। इनकी अधिकांश रचना संस्कृत और अवहट्ट में है। कीर्तिलता और कीर्ति पताका इनकी अवहट्ट रचनाएं हैं, जिनके इनके आश्रयदाता कीर्ति सिंह की वीरता, उदारता, गुण ग्राहकता का वर्णन कीर्ति कीर्तन किया गया है। यह ग्रंथ प्राचीन काव्य रूढ़ियों के अनुरूप भृंगी संवाद के रूप में लिखा गया है। प्रश्न 5वां है, सगुण ही अगुण ही नहीं कुछ भेदा, इस तथ्य को तुलसीदास ने किसके द्वारा कहलवाया गया है? किस तरह द्वारा कहलवाया गया है? शिव के द्वारा कहलवाया गया है। इसकी जो व्याख्या हो क्या होगी? पार्वती शिव की महिमा का बखान करते हुए विनती करती है, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो हमको वास्तव में अपनी दासी समझते हैं तो कृपया कर भगवान राम की विविध कथाएं सुनाकर मेरा अज्ञान है वो दूर करें। इस प्रसंग में शिव को जो मुख्य बात समझाते हैं वह परमात्मा एक ही है, निर्गुण भी वही है, सगुण भी वही है। निर्गुण क्या होता है? जब इंसान भगवान को साक्षात मूर्ति के रूप में ना माने, वो कौन होता है? निर्गुण होता है। सगुण, जब हम भगवान को साक्षात मूर्ति के रूप में मानते हैं वो क्या होता है? सगुण होता है।
बुद्धि में भले ही आशंका लगे कि दोनों एक जैसे हो सकते हैं, लेकिन सत्य तो यही है, निर्गुण निराकार परमात्मा सदा विद्यमान रहने वाला है। उसी ने राम रूप में अवतार लिया, इसलिए जब राम की लीलाओं को सुने तो निर्गुण रूप को भूल न जाए। शिव बताते हैं, सगुण ही अगुण ही नहीं कुछ भेदा, गावई मुनि पुराण बुद्ध भेदा, अगुण अरूप अलख अजोई, भगत प्रेम बस सगुण सो होई। ये बालकांड में से लिया गया है। प्रश्न नंबर 6 है, वल्लभाचार्य की मृत्यु के बाद किसने कहा था पुष्टि मारा का जहाज जात है, जो जाकू कछु लेना हो सो लेओ। किसने कहा है ये कहा है विठलनाथ जी ने कहा है। किसने किसके ऊपर कहा था ये? वल्लभाचार्य की मृत्यु के ऊपर कहा था। जो वल्लभ संप्रदाय के जो इन्होंने चार शिष्यों को बांटा था। विठलनाथ वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक वल्लभाचार्य के दूसरे पुत्र थे, जिनका जन्म कहाँ हुआ था? 1515 ईस्वी में हुआ था, काशी में हुआ था। सूरदास में सूरसागर में जगह जगह दृष्टिकूट वाले पद मिलते हैं। यह भी विद्यापति का अनुकरण है। सूरदास से संबंधित उक्त विचार किस आलोचक का है? आचार्य शुक्ल साहब का ये कथन है। नेक्स्ट है, हायरथ पाल की गयंद ग्रह ग्राम चारु, अखर लगाए लेते लाखन के सामा होए। युक्ति किस कवि की है? ये है किसकी है? पद्माकर जी की है। कीर्ति रीतिकाल के ब्रजभाषा कवियों में पद्माकर 1753 से 1833 का महत्वपूर्ण क्या है? स्थान है। तेलुगु भाषी इनके पूर्वज दक्षिण में अत्रेय, अर्चनानस शब्दास्य त्रिपुरान्वित कृष्ण यजुर्वेदी से तृतीय शाखा के तेलंग ब्राह्मण थे। पद्माकर के पिता मोहनलाल भट्ट सागर में बस गए थे। यही पद्माकर का जन्म 1753 में हुआ। 9 वर्ष की आयु में उन्होंने पद्माकर कविता लिखने लगे थे। जयपुर नरेश महाराज जगत सिंह को पद्माकर ने अपना परिचय कुछ इस तरह दिया था। भट्ट तिलगाने को बुंदेलखंडवासी कवि सुजस प्रकाशी पद्माकर सुनामा हो। अगला प्रश्न है, सावन आवन हेरी सखी, मन भावन आवन चौप बिसेखी, छाए कहूँ घन आनंद जान, सम्हारी को ठोर ले बुलनी लेखी, बूंदे लगे सब अंग देखे, उल्टी गति अपन पापनी पेखी, पवन सो जागती आगे सुनी ही पे, पानी ते लागती आखिन देखी। विरहिणी नायिका किस मनस्थिति का इसमें चित्रण है वो किया गया है? पहला है पुलक, मार्मिक स्थिति, रोमांच या संकोच। किसका किया गया है इसमें? इसमें किसका किया गया है? मार्मिक स्थिति है उसका किया गया है। अगला है, प्रिया की सुधी सी ये श्रीताएँ, ये कानन कांतर सुजीती, मैं तो नहीं किंतु मेरा हृदय किसी प्रियतम से परिचित, जिसके प्रेम पत्र आते हैं प्राय सुख संवाद सन्निहित। किसकी है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, रामनरेश त्रिपाठी, मैथिली शरण गुप्त, लाला भगवान दीन। किसकी है? रामनरेश त्रिपाठी, जिसकी मिलन पथिक रचनाएं हैं, काफ़ी प्रसिद्ध हैं, शवसंतावादी से ये संबंधित हैं। नाटक जारी है, काव्य संग्रह किसका है? चंद्रकांत देवताले। लीलाधर जगोड़ी किसका है? लीलाधर जगोड़ी का है। इनकी कुछ रचनाएं हैं। शंखमुखी शिखरों पर नाटक जारी है, इस यात्रा में रात अभी मौजूद है, बची हुई पृथ्वी, घबराए हुए शब्द, ये इनकी महत्वपूर्ण है वो रचनाएं हैं। निम्नलिखित में से आग और राग का कवि किसे कहा गया है? आग और राग का कवि किसे कहा गया है? दिनकर साहब को कहा गया है और इन्हें राष्ट्रवादी की उपाधि से सम्मानित किया गया था। गुप्त को भी राष्ट्रवादी श्रेणी में रखा जाता है। रामधारी सिंह दिनकर 1908 से 74 हिंदी के प्रसिद्ध क्या थे? लेखक थे, कवि थे, निबंधकार थे, जिन्हें उर्वशी प्रज्ञाविलास साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी इनको नवाजा गया है। वे आधुनिक युग के श्रेष्ठ वीर के कवि के स्थापित हैं। दिनकर स्वतंत्रता पूर्व एक विद्रोही कवि के रूप में स्थापित हुए और स्वतंत्रता के बाद राष्ट्र कवि के में जाने गए। वे छायोत्तर कवियों की पहली पीढ़ी के कवि थे। एक और उनकी कविताओं में ओज, विद्रोह, आक्रोश, क्रांति की पुकार है, दूसरी ओर कोमल श्रृंगारिक भावनाओं की अभिव्यक्ति है। इन्हीं दो प्रवृत्तियों का चरम उत्कर्ष हमें उनकी कुरुक्षेत्र उर्वशी नामक रचनाओं में हमें देखने को वो मिलता है। विश्वनाथ प्रसाद निम्नलिखित के उपन्यास के पात्र हैं। मेलांचल है जो पहला ग्रामीण
उपन्यास था, आंचलिक था, जिसकी रचना 1954 में रेणु ने की थी, जो कि बिहार की जो पृष्ठभूमि है उसको दिखाने का एक है प्रयास किया गया है। कुछ पढ़ लेते हैं। मेलांचल फणीश्वरनाथ रेणु का प्रतिनिधि उपन्यास है। यह आंचलिक उपन्यास है। नेपाल की सीमा सटे उत्तर पूर्वी बिहार के पिछड़े ग्रामीण अंचल को पृष्ठभूमि की कर रेणु ने इसमें वहाँ के जीवन, जिसमें वह स्वयं ही घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए थे, अत्यंत जीवंत मुखर चित्रण है। 54 में प्रकाशित ये हुआ था। मेलांचल का नायक कौन है कि युवा डॉक्टर है, जो अपनी शिक्षा पूरी करने पिछड़े गाँव में अपने कार्य क्षेत्र को रूप में चुनता है। इसी क्रम में ग्रामीण जीवन के पिछड़ेपन, दुख देने को भी दिखाया है। कथा का अंत्य का असामयिक संकेत के साथ होता है। युगों से सोई हुई ग्राम चेतना तेजी से जाग रही है। बाल, वय, संधि और किशोर मन का मनोवैज्ञानिक अंकन किस में किया गया है? शेखर एक जीवनी में किया गया है। पहला भाग 1941 में प्रकाशित हुआ था, दूसरा भाग 1944 में प्रकाशित हुआ। जिन्होंने जेल में रहते हुए इस रचना को रचा था। ये बाल मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। ए कहानी के प्रवक्ता कौन है? गंगा प्रसाद विमल जी हैं, जो 1939 में इनकी क्या हुआ था, जन्म हुआ था। निम्नलिखित में कौन सा नाटक प्रेमचंद का है? रुपये तुम्हें खा गया, जयपराजय, कृष्ण युद्ध, करबला इनका प्रसिद्ध क्या है, नाटक है। मुंशी प्रेमचंद जी का ऐतिहासिक नाटक है। इन्होंने यातनाओं को दिखाया है, मानवीय दुर्दशाओं को दिखाया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध संग्रह नहीं है। प्रबंध प्रभाकर, लालित्य मीमांस, साहित्यिक मरम, नाथ संप्रदाय कौन सा नहीं है? लालित्य प्रबंध प्रभाकर इनकी रचना है, वो नहीं है। अशोक के फूल, कल्पलता, विचार वितरक, विचार परवा, कुटज, अनु भाई, शीर्ष के फूल इनकी प्रसिद्ध है वो रचनाएं हैं। प्रगतिवाद शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन हैं? चौहान जी भी हैं और मिश्र जी भी हैं। इन दोनों ने प्रगतिवाद की जो रचना है का प्रकाशन 54 के आसपास होता है, एक का उससे पहले होता है। निम्नलिखित में कौन सा वक्रोक्ति का भेद नहीं है? उक्ति, विन्यास, वक्रता वक्रोक्ति का भेद है वो नहीं है। जन्म काल की दृष्टि से कवियों का सही का नानक, कबीरदास, सुंदरदास, दादू, कबीरदास, नानक, दादू, सुंदरदास। तो सही कौन सा है? कबीरदास, जिनका जन्म 1398 ईस्वी में हुआ था, जो ज्ञान श्री निगुण शाखा के काव्यधारा के प्रवर्तक हैं। नानक का जन्म 1469 में हुआ था, सिखों में काफ़ी प्रसिद्ध थे। दादू दयाल का जन्म 1544 में होता है। सुंदरदास का 1556 में, जो काफ़ी शिक्षित भी हैं, भक्ति काल के अंतर्गत इन्हों काफ़ी शिक्षित है वो सुंदरदास जी को माना गया है। रचना काल की दृष्टि निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है वो बताना है। कौन सा है? पहले ललित ललाम आएगा, शिवराज भूषण आएगा, पद्माक भ्रमण आएगा, नव रस तरंग आएगा। आगे के जो 28 क्वेश्चन है वो हम कल करेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन में ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।